हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम सेंसस की बात करते हैं। सेंसस हम कब करते हैं, मतलब जनगणना। ये कंडक्टेड होता है वंस एवरी 10 ईयर्स, इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट। यानी जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है और ये एक यूनियन सब्जेक्ट है। और इसको कंडक्ट कौन करवाता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। अब इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं। पहला है डी फैक्टो मेथड और दूसरा है डी ज्योर मेथड। डी फैक्टो मेथड में क्या होता है? बेस्ड ऑन वेयर द पर्सन इज एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन यूज्ड बिफोर 1930। ये किस पे बेस्ड था कि पर्सन जो है डेटा कलेक्शन के टाइम पर कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। और ये 1930 से पहले यूज़ होता था, लेकिन 1930 के बाद क्या है? बेस्ड ऑन द लीगल डॉक्यूमेंट यूज्ड, यानी लीगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम सेंसस करते हैं। ठीक है। सेंसस एक्ट 1948 फॉर्म्स द लीगल बेसिस फॉर कंडक्ट ऑफ सेंससेस इन इंडिया। ठीक है। सेंसस एक्ट 1948 जो है ये कंडक्ट करवाता है सेंसस को इंडिया में। सबसे फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? 1872 में अंडर लॉर्ड मायो। ठीक है। ये ऑफिशियल सेंसस नहीं था लेकिन। और फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड ऑफिशियल सेंसस कब किया गया था? इन द ईयर 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन बनते हैं दोनों पे कि सबसे पहला सेंसस कब किया गया था और सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस कब किया गया था। तो सबसे फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 1872 में। और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 1881 में अंडर लॉर्ड रिपन। सिंस 1901 टेकन एवरी डिकेड्स। 1901 से फिर ये हर 10 साल में लेने लगा। ठीक है। तो सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिजिटल सेंसस आया था, क्योंकि उस टाइम पर कोविड चल रहा था। ठीक है। तो 2021 में सबसे पहला डिजिटल सेंसस लॉन्च हुआ था और ये 16th सेंसस था और इंडिपेंडेंस के बाद ये 8वां सेंसस था। ठीक है। और स्लोगन क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये इसका लोगो है सेंसस का, भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया 2021। ये डिजिटल सेंसस का लोगो है। ठीक है। डिजिटल सेंसस, डिजिटल सेंसस उसका ये लोगो है। ठीक है। फिर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें। इन सेंसस 1981 इंफॉर्मेशन ऑन 3 टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटी कलेक्टेड। ठीक है। क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड इन सेंसस 1991। फिर इन सेंसस 2001 क्वेश्चन वॉज अगेन इंक्लूडेड एंड इंफॉर्मेशन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटी कलेक्टेड। फिर सेंसस 2011 में क्या हुआ? इंफॉर्मेशन ऑन 8 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कलेक्टेड। यानी 1991 में सेंसस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी किसकी? 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की। फिर क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया 1991 में। फिर 2001 में अगेन क्वेश्चन को पूछा गया इंक्लूडेड और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया ऑन 5 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। फिर सेंसस 2011 में इंफॉर्मेशन ऑन 8 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को कलेक्ट किया गया। फिर 2021 सेंसस में डिफरेंशिएटेड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज और इंडस्ट्रियल वर्कर क्लासिफिकेशन। ठीक है। 2021 में सेंसस कैसे कैलकुलेट किया गया? ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के आधार पर और इंडस्ट्रियल वर्कर के क्लासिफिकेशन के आधार पर 2021 में सेंसस किया गया। फिर सेंसस स्टॉप कब होता है? इट इज़ व्हेन डज द सेंसस डिक्लेयर द पॉपुलेशन काउंट। जब सेंसस डिक्लेयर कर देता है पॉपुलेशन को, कितनी पॉपुलेशन है इसका काउंट को, तब ये सेंसस स्टॉप हो जाता है। और पॉपुलेशन काउंट डिक्लेयर कब होती है? 1 मार्च को। ठीक है। और 00 आवर्स, मतलब कि ये 1 मार्च को डिक्लेयर होती है सेंसस, कितनी पॉपुलेशन है हमारे मतलब देश में। फिर बात करते हैं NFHS 5 की, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये हर 5 साल में कंडक्ट होता है एट द नेशनल लेवल बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। और वर्क डन बाय द IIPS। कौन वर्क करता है? IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, मुंबई। रिसेंट NFHS के कंडक्टेड कब हुआ था? 2019 से 2021 में और रिलाइड ऑन डी फैक्टो मेथड। 5 राउंड्स ऑफ NFHS सक्सेसफुली कंप्लीटेड। 5 राउंड इसके सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका लोगो है NFHS का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। फिर इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं।
इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सर्वे प्रोवाइड्स स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया ऑन फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। मतलब ये सर्वे क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट और नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया ऑन फर्टिलिटी पे, इन्फेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी पे, और प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग पे, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एनीमिया पे, यूटिलाइजेशन पे और क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पे ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अंडर NFHS न्यू इंक्लूजन्स क्या क्या है? जैसे ब्लड प्रेशर को भी प्रोवाइड करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बताता है, और वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन देता है, डिसेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, मतलब कब उसको डिसेबल कहेंगे कब नहीं कहेंगे, और एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन क्या होना चाहिए, बाथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द मेंसेस क्या होना चाहिए, इन सब का भी इन्फॉर्मेशन देता है, और डेथ रजिस्ट्रेशन कब हुआ कब नहीं हुआ, और मेथड्स ऑफ एबॉर्शन, रीजंस फॉर एबॉर्शन, और HIV टेस्टिंग ड्रॉप्ड, यानी इन सब की भी इन्फॉर्मेशन ये देता है। और इसमें 4 क्वेश्चंस आस्क होते हैं। कौन कौन से? बायोमार्कर्स एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट यूज्ड, हाउस होल्ड मैन और वोमेन, ये 4 क्वेश्चनरीज होते हैं जो यूज़ होते हैं। रीसेंट डेटा की बात करें NFHS 5 की, तो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो कितना होना चाहिए? कितना है? 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 929 फीमेल चाइल्ड पर 1000 चाइल्ड। और लिटरेसी रेट कितना है? 84.4 मेल्स का है और 71.5 फीमेल्स का है। और चिल्ड्रन एजड 12 to 23 मंथ्स फुल्ली वैक्सीनेटेड कितने हैं? 76.4%। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन कितने हैं? 63.7%। चाइल्ड विथ स्टार्ट ऑफ फीड विद इन 1 आवर ऑफ द बर्थ, मतलब 1 घंटे बाद से कितने बच्चे ने फीडिंग, मतलब 1 घंटे बाद कितने % बच्चों ने फीड करना स्टार्ट कर दिया था, यानी 41.8%। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 2। और कपल प्रोटेक्शन रेट कितना है? 66.7%। मदर विथ एट लीस्ट 1 ANC यानी एंटीनेटल केयर इन फर्स्ट विजिट कितना है? 70%। मदर कंज्यूम्ड IFA टैबलेट्स यानी आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स एट लीस्ट 100 डेज कितना है? 44.1%। और स्टंटिंग इन अंडर 5 एज कितना है? 35.5%। और वेस्टिंग इन अंडर 5 कितना है? 19.3%। और अंडर वेट फॉर एज कितना है? 32.1%। ओवर वेट फीमेल जिनका BMI 25 से ज़्यादा है वो कितने % है? 24%। और ओवर वेट मैन जिनका BMI 25 से ज़्यादा है वो कितने हैं? 22.9%। एनीमिया इन द चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ्स और फीमेल में 15 to 49 ईयर्स कितने होते हैं? 67.1% ये चिल्ड्रंस में हो गया और 57% ये फीमेल्स में हो गया। तो ये रीसेंट डेटा है NFHS के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं DLHS यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे। इसको एडॉक सर्वे भी बोलते हैं और ये रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, ठीक है। सेम डेटा ऑन NFHS बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। सेम डेटा होता है बट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे। फिर दूसरा क्या है? सिविल या वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें राइजिंग फ्लेम क्या है? यानी बर्थ, और गोइंग ऑफ यानी डेथ, ठीक है। और बर्थ या डेथ कब रजिस्टर होता है? विद इन 21 डेज़ के अंदर। अगर कोई NRI है तो उसको विद इन 90 डेज़ के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। और वर्क अंडर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, ये किसके अंदर वर्क करते हैं? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1970। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 का फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 1970 को। और इसमें यूज़ किए गए थे टेक्निक्स टूल ऑफ ले रिपोर्टिंग कलेक्टेड बाय पैरामेडिकल स्टाफ्स। लीस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है इंडिया में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ सेंटर वेयर डिलीवरी इज़ कंडक्टेड टू रजिस्टर बर्थ्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हेल्थ सेंटर की, जहाँ पर डिलीवरी कंडक्ट की जाती है टू रजिस्टर बर्थ, ठीक है। मतलब सिविल या वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें हम बर्थ को और डेथ को रजिस्टर करते हैं
इंडिया के अगर इंडियन है तो विद इन 21 डेज़ के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर कोई NRI है तो विद इन 90 डेज़ के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये किसके अंदर होता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। सेंट्रल बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 कब फोर्स हुआ था, केम इनटू फोर्स? 1 अप्रैल 1970 को। और इसको कलेक्ट कौन करता है? पैरामेडिकल स्टाफ। और ये सबसे लीस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है इंडिया में। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हेल्थ सेंटर की, जहाँ पर डिलीवरी होती है और फिर वहीं पर रजिस्टर हो जाता है बर्थ का, और ये इसका लोगो होता है, ठीक है। फिर अगले सिस्टम की बात करते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम होता है इंडिया का, ठीक है। ये वाला लीस्ट एफिशिएंट था और ये सैंपल वाला सबसे मोस्ट एफिशिएंट होता है। और यहाँ पर डुअल रजिस्ट्रेशन या डुअल रिकॉर्डर सिस्टम यूज़ होता है, और बाई एनुअल सिस्टम भी यूज़ होता है, और कंडक्ट होता है वंस एवरी 6 मंथ में, हर 6 महीने पे कंडक्ट होता है। यहाँ पर ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा यूज़ करते हैं, मतलब पार्ट टाइम इन्यूमरेटर कलेक्ट्स द डेटा एंड फुल टाइम इन्यूमरेटर क्रॉस मैच द कलेक्टेड डेटा। जो पार्ट टाइम इन्यूमरेटर होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है और फुल टाइम इन्यूमरेटर उसको क्रॉस मैच करता है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा। और डेटा रिलीज़ होता है एवरी ईयर, ठीक है, फॉर एनुअल एस्टिमेट्स। और ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और एनुअल ग्रोथ रेट, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। इन सब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सबसे मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होता है, याद रखना। और डुअल रजिस्ट्रेशन या डुअल रिकॉर्डर सिस्टम भी बोलते हैं, और बाई एनुअल सिस्टम भी बोलते हैं। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, हर 6 महीने में कंडक्ट किया जाता है। और यहाँ पर ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा यूज़ होता है, मतलब कि एक इन्यूमरेटर डेटा को कलेक्ट करता है और दूसरा इन्यूमरेटर उसको क्रॉस मैच करता है। और ये डेटा हर साल रिलीज़ होता है, एनुअल एस्टिमेट्स बोलते हैं इसको। और ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। फिर बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये डेवलप कब हुआ था? लेटर इन 1951 इनटू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को NSSO, इसको लेटर ऑन 1951 में क्या नाम बदल के क्या कर दिया था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे NSS केम इनटू बीइंग 1950। वर्क रिलेटिंग टू फाइनलाइजेशन ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, शेड्यूल्स ऑफ इंक्वायरीज, राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग ऑफ फील्ड स्टाफ, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स वॉज ऑल इंटरेस्टेड टू ऑल इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये सब इसके वर्क हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नोन एज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका दूसरा नाम क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया का, और कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है NSSO, और ये रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाता है। ये इसका लोगो है, ठीक है। अब कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला MCQ है, विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? तो हमें पता है कौन कराता है? प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। PMO करवाता है, PM ऑफिस। और व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन सेंसस? तो कौन से मेथड थे? डी ज्योर और डी फैक्टो। तो 1930 से पहले डी फैक्टो यूज़ होता था, बिफोर 1930, ठीक है। और 1930 के बाद कौन सा यूज़ होता है? डी ज्योर, आफ्टर 1930, यानी अभी इस समय कौन सा यूज़ हो रहा है? डी ज्योर मेथड। फिर तीसरा है, नॉट ट्रू अबाउट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये डुअल रिकॉर्डर सिस्टम होता है, बिल्कुल गलत है। डुअल रिकॉर्डर तो अभी सैंपल वाले को बोलते हैं। और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑफिसर इज चार्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। और बर्थ एंड डेथ बोथ आर रजिस्टर्ड, बिल्कुल सही है। अगर वो इंडिया का होगा तो उसे विद इन 21 डेज़ के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, और अगर NRI होगा तो विद इन 90 डेज़ के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कॉज ऑफ डेथ इज़ रिकॉर्डेड, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। डुअल रिकॉर्डर सिस्टम सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे को बोलते हैं, ठीक है। और फिर NFHS इज़ कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट? कौन सा इंस्टीट्यूट करवाता है? तो इट इज़ कंडक्टेड बाय IIPS, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज़ डन एवरी, कब किया जाता है? हर 5 साल पे करते हैं, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।